अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सपोजर ट्रायंगल क्या होता है इसके बारे में सारा डिटेल में बताऊंगा। एक्सपोजर ट्रायंगल हमारे पास कैमरे के अंदर ऐसी सेटिंग होती है जिसकी मदद से हम अपनी पिक्चर को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा सकते हैं। इसको अगर आपको कंट्रोल करना आ गया तो आप एक अच्छी इमेज जो है वो कैप्चर कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन दिखा दूँ। स्क्रीन के ऊपर आपको डेफिनेशन नज़र आ रही होगी इसकी। एक्सपोजर ट्रायंगल होता क्या है? एक्सपोजर ट्रायंगल आप ये समझें कि 3 वेरिएबल वैल्यूज़ जो होती हैं उनको हम कंट्रोल करते हैं। जिसके अंदर क्या क्या आता है हमारे पास, सबसे पहले आता है अपर्चर, दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास शटर स्पीड और तीसरा नंबर पे ISO क्या होता है। बारी बारी मैं आपको इनकी डेफिनेशन और इनका काम क्या होता है कैमरे के अंदर वो सारा डिटेल के अंदर बताऊँगा। वीडियो जो है वो आपने लास्ट तक देखनी है ताकि आपको ये सब कुछ समझ आ सके। सबसे पहले हमारे पास होता है अपर्चर। अपर्चर क्या होता है? अपर्चर हमारे पास कैमरे की ओपनिंग होती है जिसमें से लाइट ने सेंसर को टच करना होता है, जाके हिट करना होता है। अपर्चर कितना हम खोलेंगे उतनी लाइट ज़्यादा आएगी, जितना हम बंद करेंगे उतनी लाइट जो है वो हमारे पास कम आएगी। तो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि मुख्तलिफ अपर्चर की वैल्यूज़ हैं। इनको हम एफ स्टॉप्स क्या करते हैं, मुहैया करते हैं। एफ स्टॉप क्या होता है हमारे पास? ये लाइट की वैल्यू को कंट्रोल करती है, कितनी लाइट जो है वो कैमरे के सेंसर से जाके टकरानी है, कितनी नहीं टकरानी। अब इसकी ओपनिंग आप देखें, अगर हमने इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो रेसिप्रोकल होती है। अगर हम एक्स टॉप की वैल्यू जो है वो कम रखते हैं तो अपर्चर हमारा क्या होगा, ज़्यादा ओपन होगा। अगर हम उसकी वैल्यू जो है लेट्स सपोज मैं अपर्चर की वैल्यू S1/4 रखता हूँ तो आप देखें कि मेरा जो अपर्चर है उसकी ओपनिंग सबसे ज़्यादा ओपन हुई हुई है। लेकिन जैसे ही मैं इसकी वैल्यू को बढ़ा के X16 रखता हूँ तो अपर्चर की वैल्यू जो है वो आप देखें यह ओपनिंग जो है वो कितनी छोटी हुई भी है। तो इस तरह हमारे पास ये काम करता है। एफ स्टॉप की वैल्यू जो है वो आप जितनी बढ़ाते रहेंगे उतना हमारे पास इसका जो क्लोजिंग है वो ज़्यादा होती रहेगी और चीज़ जो है इसमें जो भी हम इमेज को कैप्चर कर रहे हैं वो क्या होगा, हमारे पास उसका फोकस कम होता रहेगा। ठीक है, इसकी मिसाल मैं आपको इस तस्वीर से दिखा सकता हूँ कि जैसे जैसे हम अपर्चर की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, हमारे पास जो इमेज जिसको हम कैप्चर कर रहे हैं उसका फोकस कम हो रहा है। अगर आप अपर्चर की वैल्यू f2.4 या 2.8 या 3.8 के ऊपर रखते हैं तो जो चीज़ आप कैप्चर कर रहे हैं वो फोकस में रहेगी, बाकी बैकग्राउंड का क्या होगा, ब्लर हो जाएगा। अगर आप इसकी वैल्यू को बढ़ाते रहेंगे, बढ़ाने के साथ साथ क्या होगा, इसका फोकस ख़त्म होता रहेगा। फोकस जब ख़त्म होगा तो बैक में हमारे पास जो भी चीज़ें होंगी वो सारी क्या होंगी, हमें रिवील होना स्टार्ट हो जाएंगी। फोकस आउट ऑफ फोकस चली जाएगी हमारी इमेज। तो आपने ये सेटिंग देख लेनी है कि आपने सिचुएशन के मुताबिक इसके अपर्चर की वैल्यू क्या रखनी है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है शटर स्पीड। शटर स्पीड क्या होती है? ये वो टाइम होता है जिसमें आपके कैमरे का जो शटर है वो ओपन होके साथ ही क्लोज होगा और आपकी इमेज जो है वो कैप्चर हो जाएगी। अब शटर स्पीड को आप जितना बढ़ाते रहेंगे उतनी हमारी इमेज जो है वो क्लियर आएगी, उसमें ब्लर जो है वो कम होगा। अगर आप शटर स्पीड की वैल्यू को कम रखते हैं यानी सेकंड्स में आ जाएंगे, लेट्स सपोज आपने 3 सेकंड 4 सेकंड की वैल्यू रखी है शटर स्पीड की, तो उतनी देर के लिए आपका जो कैमरे का शटर है वो खुला रहेगा और लाइट जो है वो कैमरे को साइड के सेंसर को हिट करती रहेगी। उतनी देर में दो वो रिकॉर्ड करेगा, वो सारा आपको कैप्चर करके दे देगा। तो जब आपने ऐसी तस्वीरें कैप्चर करनी है जो आपको आप समझते हैं कि हमें इसमें ब्लर नहीं चाहिए तो आपने शटर स्पीड जो है वो 1/, इसकी वैल्यू जो है वो बढ़ा देनी है। लेट्स सपोज आपने 1/500 रखी है, 1/1000 रखी है, तो ये हमारे पास शटर स्पीड की वैल्यू जो है वो बढ़ गई है। यानी अब 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा जो है वो हमारा शटर खुलेगा और साथ ही बंद हो जाएगा। जितनी देर के लिए लाइट जो है वो कैप्चर होगी वो हमारे पास रिकॉर्ड करके हमें दे देगा। ठीक है, शटर स्पीड सेकंड में अगर आपने बढ़ाना है, आप सपोज कोई गाड़ी जो है वो मूव कर रही है, आपने इसकी पिक्चर खींचनी है और आप चाहते हैं तो इसमें मोशन ब्लर भी है, तो आप शटर स्पीड को 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड तक या 5 सेकंड तक रख सकते हैं ताकि इतनी देर के लिए हमारा शटर खुले, लाइन उसमें एंटर हो और जो रिकॉर्ड करे सारा हमें कैप्चर करके दे दें। तो शटर स्पीड की आपको समझ आ गई होगी क्या शटर स्पीड होती है। इसके बाद मैं आपको थोड़ी सी इसी एग्जाम्पल दे दूँ। अगर ये देखें, अगर ये शटर स्पीड जो है वो हमारे पास ये जो एग्जांपल है, ये शटर स्पीड हमने ज़्यादा रखी हुई है, ज़्यादा सेकंड्स के लिए हमारा शटर जो है वो ओपन हुआ है, इसलिए ये इतना मोशन ब्लर इसमें आया हुआ है। अब ये कार देख सकते हैं, कार जो है वो मूव कर रही है लेकिन बैकग्राउंड के साथ मोशन ब्लर यानी कि उसमें इफेक्ट डला हुआ है।
अगर आपने ऐसी खुद कैप्चर करनी है तो आप शटर स्पीड को बढ़ा सकते हैं, शटर को जो है वो ज़्यादा देर के लिए ओपन कर सकते हैं। अगर आपने फ़ौरन यानी एट द स्पॉट आपने जो है मूवमेंट कैप्चर करना है तो आप शटर स्पीड को 1/200 या 300 500,000 तक आप रख सकते हैं शटर स्पीड को, ताकि फ़ौरन जो है मूवमेंट आपका कैप्चर हो और आपकी जो है वो तस्वीर अच्छी आए, इसमें मोशन ब्लर या ब्लर इफेक्ट जो है वो इतना खास ना आए। ठीक है, इसका एक रूल होता है। रूल क्या होता है कि आपने जो इस फ्रेम्स के ऊपर आप जिस फ्रेम्स पर सेकंड के ऊपर आप अपनी इमेज को या वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपने शटर स्पीड जो है वो उसकी डबल रखनी होती है। डबल कैसे? लेट्स सपोज अगर आप ये तस्वीर देखें, आप यहाँ पे साइड पे लिखा हुआ है कि अगर आप 60 FPS के ऊपर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपकी शटर स्पीड जो है वो 120 या 125 के आसपास होनी चाहिए। अब 125 अगर 1/125 जो है वो शटर स्पीड आपकी होनी चाहिए। इसी तरह अगर आप 120 FPS के ऊपर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपकी शटर स्पीड जो है वो 1/240 या 250 ये होनी चाहिए। ठीक, अगर आप 24 फ्रेम्स के ऊपर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपकी शटर स्पीड जो है वो डबल यानी कि 1/48 हमारे पास नहीं अवेलेबल होता तो 1/50 आपने शटर स्पीड रखनी है। ठीक है, तो यूँ आपने शटर स्पीड जितने फ्रेम्स के ऊपर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं या इमेज कैप्चर कर रहे हैं फोटोग्राफी के अंदर, आपने ये रूल याद रखना। तीसरा और लास्ट नंबर पे हमारे पास आ जाता है ISO। ISO क्या होता है कि आपके कैमरे का सेंसिटिव कितना है लाइट को लेकर। मैं इसकी मिसाल ये दे देता हूँ कि आप ये आपके पास स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा कि ISO को बढ़ाने और कम करने से हमें क्या क्या डिफरेंस नज़र आता है। अब इसमें क्या है कि अगर हम ISO की वैल्यू को कम करते हैं तो हमारी इमेज जो है वो क्लियर होगी, और अगर हम जैसे ही ISO की वैल्यू को बढ़ाते रहेंगे हमारी जो लाइट ज़्यादा होगी, लेकिन साथ साथ इसमें ग्रेन्स आ रहे होंगे। आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर ग्रेन्स हैं। तो आपने ISO की वैल्यू को लाइट के मुताबिक बढ़ाना या कम करना है, तो ISO की वैल्यू को आपने सिचुएशन के मुताबिक कम या ज़्यादा करनी है, और ये भी कोशिश करनी है कि ग्रेन्स जो हैं हमारे ना आए, इसलिए ISO को आपने नॉर्मल वैल्यू के ऊपर रखना है। तो ये था हमारे पास एक्सपोजर ट्रायंगल, जिसके अंदर 3 चीज़ें हमने मैनेज करनी होती। उम्मीद करते हैं ये अपनी वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो जो है हम आपको बर वक्त मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।